जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कि जो बड़े मंदिर है यानी कि जो गुरु जी का मंदिर है, वहाँ पर क्या चीज़ें हमें छूने की मनाही है। आपको मालूम है, बहुत सी ऐसी संगत होती हैं जिन्हें नहीं पता होता है और वो वहाँ पे जो मंदिर की जो मर्यादा होती है, मंदिर के जो नियम और अनुशासन है, उनका पालन नहीं करते हैं, जिससे वहाँ के जो सेवादार है उनको भी दिक्कत होती है। प्लस जो नई संगत आती है उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन पर रोक लग जाती है और जो नई संगत होती है वो प्रॉपर दर्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आपको भी ये ख्याल रखना चाहिए संगत जी कि जब कभी भी आप मंदिर जाएं गुरु जी के, तो जो भी वहाँ के नियम और अनुशासन है उनका पालन ज़रूर करें। और जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं तो उन नियमों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति में बिल्कुल ऐसे अंधे हो गए हैं कि हमें जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ का जो तौर तरीका है उसे ना फॉलो करें, जो नियम और अनुशासन बनाए गए हैं वो ना फॉलो किए जाए। भक्ति का नियम यही है कि आप भक्ति करें, लेकिन आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करें। आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। मंदिर के अनुशासन और जो नियम बनाए हैं उनकी मंदिर की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका पालन कर सके, क्योंकि जब आपसे शुरुआत होगी तभी वो औरों में फैलेगी। तो आपको मालूम है कि मंदिर में भी गुरु जी कहा करते थे कि आपको एक फूल की भी वैल्यू करनी चाहिए। वहाँ पर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम वहाँ मंदिर जाते हैं तो जो फूल है उनकी भी बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु जी के मंदिर का है। फूल है, ज्योत है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ों में गुरु जी की ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं, तो उनका आप आदर सत्कार ज़रूर करें। दूसरी चीज़ क्या मना किया गया है मंदिर में? तो मंदिर में मनाही है गुरु जी की गद्दी को छूने का। क्यों? क्योंकि गुरु जी की जो गद्दी है वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य आशीर्वाद से भरी हुई है। उसमें गुरु जी साक्षात विराजमान है, इसलिए हर किसी को भी छूने की इजाज़त नहीं होती है। तो आपको भी इस नियम में रहना चाहिए कि आप जब भी मंदिर जाएं, फूल माला चढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन गुरु जी की गद्दी को ना छुएं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। उसमें साक्षात भगवान विराजमान है। तो हमारी औकात नहीं है कि हम जाकर ऐसे ही जाकर भगवान को छू लें। ठीक है, तो जो वहाँ के नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। और गुरु जी की भक्ति करनी है तो जो वहाँ के जो सेवादार हैं, जो उन्होंने हमें बताया है, उनका आप ज़रूर पालन करें। जहाँ पे आपको लंगर बैठ के खाने को कहा गया है वहाँ पर ही आप लंगर बैठकर खाएं। फालतू की भीड़ ना लगाएं। स्पेशली जब आप गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ पे इधर उधर की बातें ना करें। पूरा अपना ध्यान गुरु जी पर रखें, क्योंकि आप जिस श्रद्धा भक्ति के साथ आए हैं आप वही करें वहाँ पर जाकर। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप मंदिर जाएं तो अपने जूते चप्पल के साथ अपनी बुद्धि वहीं छोड़कर आएं, और अपना जो अहंकार है, जो ईगो है, जो मैं की एक भावना है, वो जूतों के साथ बाहर उतार कर आए। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे कि जब भी तुम जूते उतारो तो अपना अहंकार बाहर ही उतार कर आओ। ठीक है, तो आपका जो अपना ईगो, अपना एटीट्यूड है, वो आप मंदिर के बाहर ही उतार कर जाएं, क्योंकि आप साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। उस प्रभु के जो इस हमारी सृष्टि को चला रहा है, जो हमारे जीवन को चला रहा है। तो प्लीज़ मंदिर में जब भी जाएं तो अनुशासन और नियमों का, मतलब जो भी वहाँ के नियम हैं उनका पालन करें, अनुशासन में रहें। हर किसी की आप मदद करने के भाव में रहें कि कोई नई संगत है, किसी को नहीं पता है कहाँ जाना है, क्या छूना है, तो आप खुद इस चीज़ को जानें और दूसरों को समझाएं। भक्ति उसी में है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि फालतू की इधर उधर की बातें ना करें। मंदिर में जब आप जो भी समय बिता रहे हैं वो सिर्फ आपका और आपके भगवान के बीच का होना चाहिए, ना कि किसी और का होना चाहिए। मंदिर में आप अपने भगवान के साथ जा रहे हैं, आप अपने भगवान के समक्ष जा रहे हैं, तो आपकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ भगवान पे होनी चाहिए, आपके गुरु पे होनी चाहिए, और किसी चीज़ पे नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से जाएं, अपना सारा ईगो और अहंकार बाहर उतार के जाएं, और गुरु जी की गद्दी को कृपया करके हाथ ना लगाएं। बाकी जो फूल है, जो जोत है, जो भी वहाँ की चीज़ें हैं, उन सबको नमन ज़रूर करें, लेकिन गुरु जी की गद्दी को हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत ही दिव्य है। वो इतने आशीर्वादों से भरी है जिस पे सोचिए हमारे प्रभु साक्षात विराजमान है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ख्याल वहाँ पर बिल्कुल रखें। जिस चीज़ की मनाही की गई है कृपा करके उसको मानें, और मंदिर में बेवजह की चीज़ें ना क्रिएट करें। ऐसा कुछ भी ना करें जो कि वहाँ के सेवादार हैं उससे उनको जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ ना हो। तो कृपया
इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, आपके जो भी शुक्राना सत्संग हो इस प्लेटफॉर्म पे हमसे ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।